तो नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। ये देखिए, तो हम सुबह उठ गए थे। सुबह उठ के सारा काम कर लिया था हमने, नहा कर भी हम आ गए थे। और टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं। ये वीडियो को 4 से 5 दिन हो गए हैं और ये वीडियो हम अब अपलोड कर रहे हैं क्योंकि इस वजह से, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी फ्री नहीं हो रही थी। इस वजह से हमने वीडियो शूट नहीं तो करके रखा था, बस बाई शुगर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमने नहा तो लिया था, फिर हम यहाँ पे खाना बना लेते हैं। तो हमने एक तपेली ले ली है, उसमें हमने डाल दिया है पानी। फिर हमने एक आलू ले लिया, बहुत बड़े आलू हैं कि एक आलू में सब पूरे परिवार का खाना बन जाता है। ये देखो, तो जब तक पानी अच्छा गर्म होगा ना, तो हम क्या करेंगे, आलू काट के हम पानी में उबलने के लिए रख देंगे क्योंकि टाइम 8:30 बज गए हैं और 9 बजे हमको टिफ़िन रेडी चाहिए। ये देखो, तो चाकू भी नहीं चल रहा और आलू भी नीचे गिर गया। फिर इसको फटाफट अब हम आलू को काट लेंगे। हमने काट लिया है और आलू को हम धोकर तपेली में भी डाल दिए हैं। और अभी हमारे मतलब इतनी तबीयत ख़राब हो रही है कानों की ज़्यादा ही कि हम वीडियो बना के रख तो लेते हैं पर बाई शुगर करने को मन ही नहीं होता, मतलब उस तरफ ही ध्यान जा रहा है ज़्यादा। कुछ भी काम करें ना, उस पे ही ध्यान जा रहा है। फिर इसके बाद में हम जाएंगे, दीपक और पूजा रानी ले लिए और आलू उबलने के लिए रख दिए। अब हम जाएंगे छत पे और छत पे आके देखो तो इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो हम छत पे आके सबसे पहले हम देंगे तुलसी माता को अर्घ। और धूप भी इतनी ज़ोर से निकल रही है और बादल भी, अच्छा मौसम है, बादल भी बिल्कुल नीले नीले छा रहे हैं। ये देखो, तो हमने यहाँ पे दीवार पे मोबाइल रख दिया है, फिर यहाँ पे वीडियो शूट होगी और हम यहाँ पे जल चढ़ा लेंगे। जल चढ़ा लिया था, पूजा उरेन कर डाल दिया था और टीका वगैरह लगा लिया था। और इसके बाद में आरती करके परिक्रमा दे के पैर पड़ लेते हैं और तुलसी माता का आशीर्वाद ले लेते हैं। और ये देखो, तो इतनी ज़्यादा धूप निकल रही है, सूर्य भगवान की तरफ देखा ही नहीं जा रहा। और बाकी के वैसे तो हम 4 से 5 दिन पहले से कम्बल धो के रख रहेंगे, पर आज मतलब कम्बल धोने की भी वीडियो चल हो रही है। और ये देखो, इतनी धूप में इतनी देर वो छत पे आई ना, तो धूप में एकदम लाल हो गए हैं। और यहाँ पे देखो, तो आलू भी उबल कर तैयार हो गए हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे चाकू से प्याज काट लेंगे, लहसुन छील लेंगे, टमाटर को काट लेंगे। फिर इसके बाद में हम छिलके को भी हटा देंगे जितने छिलके हैं। और फिर हम जल्दी जल्दी सब्जी बनाएंगे और आटा लगा लेंगे। अभी हमने आटा भी नहीं लगाया। और हमारी एक आदत बहुत बेकार है, जब भी हम खाना बनाते हैं ना, घड़ी की तरफ हमारा मुंह बार बार जाता है। घड़ी, टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, 5 मिनट में हमने क्या कर लिया, क्या नहीं किया, बस यही सोचते रहते हैं। जल्दी हो जाए, जितना जल्दी है हो सके उतने जल्दी रहे। पर एक समस्या है, रात को लेट सोने के कारण सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता। कितनी भी कोशिश कर लो, अलार्म लगा के भी रखते हैं ना, तो अलार्म बज के ही बंद हो जाता है, पर नींद ही नहीं खुलती। और दिन में भी बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि दिन में सो जाओ ना तो फिर थोड़ी बहुत है ना आराम मिल जाता है, पर नहीं, दिन में भी नहीं सो पाती हूँ। इस वजह से जितनी 5 से 6 घंटे ही सो पाते हैं हम लोग। तो हमने आटा ले लिया है और आटे को अच्छी तरीके से चाल लेंगे ताकि जिसके ऊपर कचरा वगैरह रहता है ना गेहूँ का, वो निकल जाए। वैसे तो साफ गेहूँ रहते हैं, मैं साफ़ करके रखती हूँ ना,
हर कोई गेहूँ साफ करके ही खाता है ना, तो इस वजह से ज़्यादा कचरा नहीं रहता है। फिर भी वो गेहूँ की फुकली होती ना, वो निकल आती है। तो ये देखो, तो हमने आटे में नमक भी डाल दिया है और हमने अब तपेली में से पानी ले लेके अब हम आटा लगा लेंगे। आटा लगा कर रख लिया है। दूसरा गैस चालू किया तो दूसरी तपेली रख दी है और फिर इसमें ले लेंगे हम तेल। और तेल लेने के बाद में अब हम इसमें बनाएंगे सब्जी। मतलब सब्जी में जब तक थोड़ी कसर रह गई थी आलू उबलने में, फिर इसके बाद में हम यहाँ पे तपेली ले लिए, थोड़ी आलू उबल गए हैं और यहाँ पे हम मसाला सेक लेंगे। ये देखो, तो आलू को की तपेली हम हटाकर रख देंगे और हम इस पे रख देंगे तवा। तो तवा जब तक गर्म होएगा, जब तक हम मसाला सेक जाएगा और हम रोटी लोइयाँ तोड़ के रख लेते हैं। हमने सब्जी में भी तड़का लगा दिया है और एक साइड रोटी भी बन रही है, दोनों काम साथ में हो रहा है। और कहते हैं ना, जितने जल्दी उठ जाओ ना काम उतने ही टाइम होता है, और लेट भी उठो ना तब भी काम उतने ही टाइम होता है। कि जल्दी उठने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बस खाना बना के फ्री हो जाते हैं। फिर काम तो जब होता है सब लोग उठ जाते हैं, सब लोग ड्यूटी चले जाते हैं, तभी काम होता है। ऐसे काम नहीं होता जल्दी उठ जाओ कि हाँ अपन सब लोग घर रहना, जल्दी उठ के काम करके फ्री हो जाओ। पर अभी इतनी परेशानी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। ये वीडियो तो कानू की तबीयत ठीक होने की पहले की है, पर अभी तो इतनी तबीयत ख़राब हो रही है हमारी सासू माँ की, मतलब हमारी मम्मी जी की भी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही है और कानू की भी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही है। उस वजह से मुझे वीडियो भाई शुक्र करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मिल जाए ऐसा। और अक्सर ऐसा होता है ना, जब भी अपन सोचो कि थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा बहुत कुछ कर लें, तो हमेशा कुछ ना कुछ वजह हो जाती है कि काम नहीं कर पाते, कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। और अभी तो सिलाई भी बहुत अच्छी खासी आ रही थी ना, तो ये समझ लो ब्लाउज़ भी रखे हुए हैं ना, तो पहले की नहीं दिए तो दूसरे की लेने की सोच ही नहीं रहे हैं। तो मतलब जब किसी की तबीयत ख़राब हो गई ना, तो फिर मन भी नहीं लगता, सब ध्यान उधर ही जाता है कि पता नहीं कैसे होंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब फिर भी हाथों पे करते हैं, फिर भी टेंशन होती है, कहीं भी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कहीं कुछ चीज़ की, तो एक वजह से कोई काम ही नहीं कर पाते हैं। बस आज भी मतलब ये समझ लो 2-3-4 बजे मैंने खाना खाया था, 4 बजे मैं खाना खा के फ्री हुई थी। इतने में कानू मुझे बहुत परेशान कर रहा है सुबह से ज़्यादा ही। और ये देखो, तो इस वजह से मैं वीडियो हमने डाली नहीं थी, मन ही नहीं हो रहा। जब बच्चे परेशान करते हैं ना, तो कुछ काम करने का मन नहीं लगता है। और ये देखो, तो हम यहाँ पे रोटी बन गई हैं और ये देखो, तो आलू उबले हुए आलू हमने सब्जी में डाल दिए, मसाले में डाल दिए और अच्छी तरीके से उबलने के बाद में हम मतलब सब गैस को बंद कर देंगे। धनिया है नहीं है कि हम धनिया पत्ती डालेंगे। और हम यहाँ पे बन रही है टिफ़िन के लिए रोटी। यहाँ पे टिफ़िन में थोड़ा टाइम है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पापा जी को खाना दे देंगे। फिर इसके बाद में टिफ़िन ऐसा रहता है, टिफ़िन नहीं लगा पाते हैं ना, तो कानू के पापा बाद में दे के आ जाते हैं। पर जितनी जल्दी ऐसा लगता है टिफ़िन लग जाना, उतना ही अच्छा रहता है। और ये देखो, तो फिर कानू के पापा देवर जी हमारे उठ गए थे, तो उन लोगों के लिए चाय बनाई और फिर हमने भी चाय पी। और हमारी इतनी बेकार आदत है कि सब लोग चाय पीते हैं ना, बनती है जितनी बार एक घूंट चाय पीऊँगी, पर मुझे चाय ज़रूर ही चाहिए। तो इस वजह से इतनी चाय पीने की आदत डल गई ना, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, चाय अच्छी तरीके से उबल गई है, फिर अब हम चाय को छान लेंगे।
बर्तन तो ये समझ लो बर्तन साफ़ कर लिए थे और हमने झाड़ू भी लगा लिया था, पोछा भी लगा लिया था, हमारा सारा काम हो गया था। बस अब बारी है कपड़े धोने की। ये देखो तो इतने सारे कम्बल लेके बैठ गई हूँ कि अच्छी खासी धूप निकल रही है तो कम्बल धो धा के रख दें। और ऐसा है कि काम तो अपन को ही करना है, आगे धो तब भी हम ही को धोना है और पीछे धोएंगे तब भी हमको धोना है। इस वजह से हम पहले ही धूप निकली है ना, और जिस दिन धूप निकलती है ना मेरा यही काम रहता है, कहीं के पर्दे उठा लो, कहीं कुछ उठा लो, कहीं कुछ उठा लो। मतलब ये समझ लो धोना तो अपन को कल है, पर इससे अच्छा आज ही काम कर लो ना तो वो और अच्छा रहता है। नहीं तो ये समझ लो चिंता ही रखी रहती है। और हमने सुबह जल्दी नहा लिया था ना तो हमने कपड़े नहीं धोते, फिर यहाँ पे हम फटाफट सारे के सारे कपड़े कम्बल कुटाई कर कर के धो लेते हैं। ये कम्बल ओढ़ने में तो भाई बहुत अच्छे लगते हैं, और इनको जब धोते हैं ना तो हाथ पाँव ऐसा लगता है अब तो शरीर में हिम्मत ही नहीं है। ये समझ लो शरीर में तो बस की ही नहीं होती, ऐसा लगता है बिना खाना के नाश्ता के तो ये कम्बल धुलते ही नहीं है। मतलब वैसे तो अच्छे रहते हैं, मुलायम रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, बस अकेले इनको धोने की बारी आती है ना तो इतना पानी भरा जाता है कि एक का एक टब पूरा का पूरा पानी उस कम्बल में ही भरा जाता है ना, समा जाता है ना। तो इस वजह से कम्बल है ना उठता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, कम्बल उठते नहीं है। तो मैंने जितने भी कम्बल धोए हैं ना तो मैं धोती थी और कानू के पापा से मैं बोलती थी तुम छत पर रख के आओ और तुम डालना, और मैं तो वही कपड़े मेरे धोने का काम है तो मैंने धो दिया। और हालांकि जैसे कि मैं वज़न नहीं उठा पाती हूँ ज़्यादातर, डॉक्टर ने भी मना किया है वज़न उठाने से, तो मैं वज़न नहीं उठाती हूँ। इस वजह से कानू के पापा मतलब पापा जी हों कोई भी हो ना तो ऊपर टप रख देते। थोड़े बहुत कपड़े मैं ले जाती हूँ, कपड़ों में ज़्यादा वज़न नहीं होता है ना, पर ये भारी भारी चीज़ें मैं ज़्यादातर उठाती नहीं हूँ। तो धोती हूँ ना तो तब भी पैरों से हाथों से धोती हूँ ज़्यादातर। मैं इनको भी ज़्यादा अपने ऊपर बोझ नहीं लेती हूँ कम्बलों का। और वैसे बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं पहले के ज़माने के ऐसे ही लड़कियाँ रहती थी, इतना सब कुछ कर लेते हैं। तो भाई समय भी बदल गया है और इंसान भी बदल गया है, और खाना पीना भी हर चीज़ में बहुत बदलाव आ गए हैं। तो ये मत सोचो कि पहले की औरतें क्या करती थी और अभी की औरतें क्या कर रही हैं, वो समय समय की बात होती है। ये समझ लो कि अभी तो अपन इतना ही कर रहे हैं और पता नहीं अपने से आगे चल के और पता नहीं क्या होगा, ये धो पाएंगे या नहीं, कि घर का काम कर पाएंगे कि नहीं। तो ये देखो तो धोने के बाद में हम इस तरीके से पैरों से कपड़े निकाल लेंगे। काम हमारा सारा हो गया था और धूप भी कछू बहुत अच्छी निकली थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छी निकली थी ना। तो जब भी धूप निकलती है ना तो अंदर भी अच्छा लगता है, धूप मतलब अच्छा उजाला आता है। और ये देखो तो बर्तन भी रखे हुए हैं, ये हमारा सुबह का काम था। और ये देखो तो 11 बज गए हैं और अभी तो भाई कानू के पापा को और कानू को नाश्ता बनाना है। 11 बज गए ना तो 11 बजे मेरी दूसरी ड्यूटी चालू हो जाती है और मैं गद्दे वगैरह सब छत पे सूखने के लिए रख के आई हूँ। और यहाँ पे देखो तो पानी की वजह से इतनी सीढ़ आ रही थी ना बहुत ही ज़्यादा, और पानी बंद हो गया ना तो दीवारों में पानी गिरना बंद हो गया है। ये देखो तो मतलब सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया था। और ये देखो तो सबसे पहले हमारी भी यहाँ पे भी फिर भी चाय ही बनेगी। चाय बनाने के बाद में कानू के पापा नहाने चले गए थे, 11:30 बजे नहाने चले जाते हैं और फिर 11:30 बजे मेरा काम होने के बाद में सारी तैयारी हो जाती है। फिर उनको बनाती हूँ मैं नाश्ता। तो मैंने आटा लगा कर रख दिया था और यहाँ पे आलू उबाल के रख लिए थे और हमने कढ़ाई रख दी थी, उसमें हमने तेल डाल के राई जीरे चटकने दिए, थोड़ी सी हमने इसमें सौंफ डाल दी, हमने इसमें डाल दिया हरी मिर्ची अदरक, थोड़ा सी काट के प्याज डाल दी थी और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं डालेंगे। और आज हमने प्याज डाल दी है, कानू के पापा तो
प्याज खाना पसंद ही नहीं करते, पर मैंने धोखे से डाल दी। पर कोई बात नहीं, आलू के पराठे में कुछ हेर के थोड़ी ना फेंकेंगे। फिर हम यहाँ पे अदरक घिसने से हम यहाँ पे आलू को अच्छी तरीके से घिस लेंगे ताकि उनमें गुठलियाँ ना रहें, क्योंकि गुठलियाँ रहती हैं ना तो हमारे जो आलू के पराठे रहते हैं ना वो फटते हैं, मतलब अच्छे से बेलते नहीं हैं, कहीं से आलू निकलते हैं, ऐसा रहता है। तो मतलब अपन ने ना ऐसे अच्छे से घिस के डालो ना तो ये समझ लो आलू अच्छी तरीके से फूलते भी हैं, और ये समझ लो कि मतलब फूटते भी नहीं है, बहुत अच्छे से सीखे जाते हैं। ये देखो तो मसाला सीख गया था। फिर इसके बाद में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसमें थोड़े से हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। ये देखो तो हम यहाँ पे गरम मसाला डाल रहे हैं, और गरम मसाले को डालने के बाद में अच्छे से मिला लेंगे, और फिर इसके बाद में आलू डाल के आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखो तो फिर हमने आटा भी लगा लिया था, आटे की लोई तोड़ के। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे तवा गरम करने के लिए रख दिया है, और फिर इसमें हमने आलू भर के और हम अच्छे से हल्के हल्के हाथों से हम रोटी को बेल देंगे ताकि यहाँ पे आलू बाहर ना निकले। पर थोड़ी कितनी भी कोशिश कर लो, थोड़े तो आलू के पराठे तो आलू की जैसे रहते हैं ना, तो आटा हमेशा ऐसा रहता है, कभी अपना आटा गीला हो जाता है तो कभी अपना मसाला गीला हो जाता है, पर सब लोग सेम नहीं हो पाता। पर हमारा मीडियम था थोड़ा, वो आलू हमने ज़्यादा ही भर दिया था क्योंकि आलू ज़्यादा हैं, और आटा हमने कम लगाया था क्योंकि कानू के पापा और कानू को ही तो खाना है। और ये देखो तो फिर हम यहाँ पे कानू को काम भी कराते जा रहे हैं, और यहाँ पे हम पराठे भी बनाते जा रहे हैं। और ये देखो तो हमारा सुबह से लेके शाम मतलब दोपहर तक हमारा ये समय रहता है, समय रहता है, मतलब सांस लेने की फुर्सत ना रहे। और सांस भी जब लेते हैं ना, जब भाई काम डरा रहे, और जिस दिन ज़्यादा थक जाते हैं ना तो काम पड़ा रहे और अपन थोड़ा बहुत आराम कर लो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। वैसे इतनी तबीयत ख़राब हो रही ना बहुत ज़्यादा ही। और आज का व्लॉग हमारा यहीं समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और छत पर आए हैं तो ये देख सकते हो पूरी की पूरी रस्सियाँ भर रही हैं कम्बल से। ये देखो तो कानू के पापा डाल के गए थे, और ये देखो तो अब धूप निकल रही थी ना सुबह सुबह, और ये देखो तो अब रात को सामने मतलब दोपहर की टाइम कितनी ज़ोर से बद्दल हो रहे हैं। ये देखो तो इतनी ज़ोर से बद्दल आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है पानी गिरेगा ना तो पूरे कम्बल ऐसे ही धरे के धरे रह जाएंगे, टंगे के टंगे रह जाएंगे, क्योंकि पानी गिरेगा ना तो नीचे तो वो जाएंगे ही नहीं, सूखेंगे तो छत पे ही। पर ठीक है, पानी नहीं आया था। और ये देखो तो पानी से अभी भी मतलब पानी निकल रहा है कम्बलों में। ये देखो तो बहुत ज़्यादा ही पानी निकल रहा है। ये देखो तो फिर मैं नीचे आ गई हूँ, और पूरा टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं घड़ी में। 2 बजे मैं काम से फ्री हो गई हूँ, पर आगे का कैमरा है इस वजह से वीडियो अच्छे से शूट नहीं हुई। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।